हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सीवन में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया समय को लॉस किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर कोई विद्यार्थी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहले वाला वीडियो आप लोग देख ले, फिर ये वाला कंसेप्ट आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, हमको चालू करना है प्रश्नावली 5.2। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक फॉर्मूला के बारे में बता देना चाहूंगा कि एपी का एनवा पद, कौन सा पद बाबू, एपी का एनवा पद ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। क्या बोला मैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सपोज दैट, मान लीजिए अगर एग्जांपल से लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहां से लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ... 15 तक। ठीक है, और ये कह दे, चाहे यहां तक ले ली 9 और कह दे कि इस एपी में कितना पद है। क्या कह दे बाबू कि इस एपी में कितना पद है, या इसका एक लास्ट पद हमको दे दे। ठीक है ना, और कह दे कि बताइए कि इस समांतर श्रेणी में 1, 3, 5, 7 और 15 तक है, तो इसमें कुल कितने पद है। तो ऐसे क्रम को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं एपी का एनवा पद। उस फार्मूला क्या होता है वो ध्यान दीजिए। वो फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, जहां ध्यान दीजिएगा ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद, डी सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर, और यन संख्या होता है। क्या होता है बाबू, संख्या होता है, जो आपको ज्ञात करना है। तो अब इसको हम देखते हैं। अगर इस एग्जांपल्स को अगर हम देखें, इस कंसेप्ट को हल करें, तो a बराबर के 1, d निकालेंगे तो 3 - 1 बराबर के 2, और लास्ट वाला पद दिया हुआ है कितना, an दिया हुआ है, तो an कितना है 15। तो सो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मान 15, a का मान 1, n माइनस 1 और d का मान 2। अब यहां से ज्ञात करेंगे तो 15 माइनस के 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2n और माइनस के 2, ये हो जाएगा 14, 2n माइनस के 2, तो 14 जाएगा तो प्लस के 2, 2n तो हो जाएगा 16 और 2n, यानी खत्म है 8 से, तो n बराबर के 8। यानी एपी में कुल कितने पद है बाबू, कुल कितने पद होंगे, 8 पद होंगे। तो इस प्रकार के टर्म को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। क्लियर, आ गया समझ में। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहुंचते हैं अपने प्रश्नावली में, और प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए कि आपको तो ये दे दिया, अगर कह दे इसमें कोई और टर्म ना, पहले कि ये वाला टर्म ना दिया हो, आप कह दे कि इसमें इस तरह से कह दे डॉट डॉट डॉट, और कह दे कि आप इसका एनवा पद ज्ञात करिए, तो वही करेंगे, अप्लाई सेम टू सेम कर लेंगे हम लोग। a बराबर 1, d बराबर 2, और इस फॉर्मूला में रखेंगे और क्या करेंगे, ये एक बार टर्म दिया होगा, चाहे तो an का मान दिया होगा, चाहे तो n का मान दिया होगा। अब चाहे कह दे कि 10 पद है, इस एपी में कुल 10 पद है, तब n बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूला में रखकर उस वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर, चलिए इस कंसेप्ट को तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग प्रवेश करते हैं बाबू प्रश्नावली में। प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले एक डिब्बा दिया गया है, मिठाई वाला डिब्बा, बात समझ रहे हैं ना। ये मिठाई वाला जो डिब्बा है, इसमें वैल्यू दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं, आप लोग थोड़ा सा अपना किताब लेकर देख लीजिएगा, उसमें किसने दिया हुआ स्पष्ट रूप से। मैं थोड़ा इसको, इस वैल्यू इसमें दिया हुआ एक साड़ी दे दिया गया है। देखिए, एक साड़ी दिया गया है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, एक साड़ी दिया गया है। अब इस साड़ी में टर्म भी दे दिया गया है, टर्म इसमें दिया है ए, पहला a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, और कह रहा है कि an बराबर 8।
मतलब कि ए में जो दिया हुआ है एक फर्स्ट का इसमें साझा दिया गया है, दूसरा का वैल्यू दिया गया है, और जो डॉट डॉट कह रहा है उसी को ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग। देखो बाबू, चूंकि जानते हैं कि n बराबर बताया आपको कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो चूंकि n तो आपको ज्ञात करना है, a का वैल्यू दिया है 7 और n का वैल्यू कितना बाबू 8 माइनस के 1 और d का वैल्यू कितना है 3, यानी 7 हो जाएगा 7 और गुणे के 3 हो जाएगा 7 और 7 के 1 ये हो जाएगा 28। मतलब जो n का वैल्यू मिला बाबू आपको 28। क्लियर? चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है एकदम। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, a बराबर माइनस के 18, d आपको ज्ञात करना है, n बराबर दे रहा है 10 और an बराबर के 0 सुनना दे रहा है। क्या बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का वैल्यू कितना बाबू 0, a का वैल्यू माइनस के 18 और n का वैल्यू 10 और d तो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस के 18, ये तो 0 रहेगा यहाँ पर, गुणा ये हो जाएगा 9d, इसको इधर भेज लीजिए तो प्लस का 18 हो जाएगा और 9d। मतलब कि जब आप d का वैल्यू निकालेगा तो 18/9 9 दूना के d का वैल्यू कितना मिला आपको। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कितने आसान तरीके से बन जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसी बात पर थर्ड भी देख लेते हैं कि थर्ड क्या कर रहा है। बिल्कुल आसान है। थर्ड में आपको तो पहला ही a ज्ञात करने के लिए कह रहा है और d दिया हुआ है माइनस के 3 और n दिया है 18 और an दिया है आपको n कितना दिया माइनस के 5। यही तो है क्वेश्चन, बिल्कुल छूमंतर एकदम। हर एक कंसेप्ट आपको समझ में न आए तो गणित पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का वैल्यू दिया है माइनस के 5, a का तो वैल्यू आपको ज्ञात करना है। n का वैल्यू कितना है 18 माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस के 3 माइनस के 5। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया 15 गुणे माइनस के 3। ध्यान दीजिएगा a 15 3 45। एक काम करते हैं इसको इधर भेजेंगे तो ये आएगा प्लस के 45 से बराबर ये हो जाएगा 40 बराबर a। सो a बराबर कितना मिला हमको 40। मतलब a का जो वैल्यू मिला हमको 40। करेक्ट? आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि ना कहिए। एक एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इसको नोट करना है तो, नहीं तो फटाफट इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए ओके, मैं इसको साफ कर दिया। अब इससे आगे वाला भी क्वेश्चंस देखता हूं कि कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एक मान दिया हुआ है, देखिए पहले n मान 3.6, एक मान माइनस 18.9 n माइनस 1 और d का मान दिया कितना बाबू 2.5 3.6। इधर आएगा तो प्लस के 18.9 हो जाएगा n माइनस 1 2.5। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5। ठीक है ना। n माइनस 1 2.5 एक गुणा में है बाबू। अब n माइनस 1 बराबर 22.5 बटे के 2.5, ई कट जाएगा 9 अर्थ में, यानी n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 9 और प्लस के 1, n वन कितना हो जाएगा 10। आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। a का मान दिया बाबू कितना 3.5, d का मान दिया है 0, n का मान दिया है 105 और कह रहा है कि an बराबर व्हाट। आप an ज्ञात कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए सो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको तो बबुआ an ज्ञात करना है। एक मान 3.5, n का मान कितना दिया भाई 105 माइनस 1 और d का मान दे दिया है 0, यानी n बराबर 3.5। ये पूरा हो जाएगा गुणा कर देते 0, यानी n बराबर 3.5। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू अब इसको क्या करते हैं हम लोग हैं, इसको अब क्लीन कर देते हैं बोर्ड को।
समझ में आप लोग को आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिए, दूसरा का पहला कह रहा है कि एपी दिया है, एपी दिया है कितना 10 7 4, ठीक है, डॉट 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 का तीसरा पद है, ज्ञात करें। चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखिए, ए बराबर पहले 10, डी बराबर के 7, डी बराबर के 7 माइनस के 10 माइनस के 3, और तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी एन बराबर के 30। क्या कह रहा है? तीसरा पद ज्ञात करना है। जो पद ज्ञात करना होता है वो एन का वैल्यू होता है। आपका जब कौन सा पद, तो हम लोग एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा इस चीज को। तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये हो गया 10, एन का मान 30 माइनस 1 और डी के मान माइनस के 3, हो जाएगा 10, हो जाएगा 29, हो जाएगा माइनस के 30, हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए, 27 के 87 2 3 गुना के 14 87 हो जाएगा माइनस के 87, और 87 से 10 जाएगा माइनस के 77। यही क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। मतलब आपकी ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, सी माइनस के 77, यही क्या होगा? सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका 2 भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास देखिए एपी दिया हुआ है माइनस के 3 माइनस 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद, तो क्या बाबू? 11वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। चलिए देखते हैं 11वां पद। ए बराबर दिया माइनस के 3, डी बराबर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस के 6, माइनस 1 प्लस 6/2 यानी 5/2, और एन बराबर दिया है 11। तो सो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का वैल्यू कितना है? माइनस के 3, एन का वैल्यू कितना है? 11 माइनस 1, और डी के मान 5/2 माइनस 3 10 और 5/2 बचे 10, और 5/5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा बाबू? बी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, 3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करिए। मतलब कि आपके पास डिब्बा वाला मिठाई हो, उसमें कौन सा मिठाई है पता लगा लेना है, कि रसगुल्ला है कि खोआ है कि बर्फी है कि क्या है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। भाई पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 2, ये मिठाई वाला डिब्बा है और ये है 26। देखिए जो डिब्बा है उसी डिब्बा को पता लगाना है कि कौन सा डिब्बा है। बात समझ में आई? मैं क्या बोला कि जो डिब्बा खाली है उसी डिब्बा को पता लगाना है कि कौन सा डिब्बा है। तो लिखेंगे यहां से, माना कि समांतर श्रेणी का पद क्रमशः पद करना है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट कर लेंगे। क्लियर? आप बढ़ा सकते हैं। अब चेक करना है कि पहला होता है पद, ये दूसरा है और तीसरा है। तो देखिए पहला पद क्या है? ए होता है। पहला पद क्या होता है? ए। तो ए बराबर हो जाएगा 2। क्लियर? दूसरा आपको तो ज्ञात करना, तीसरा दिया है 1 2 3। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस के 2d हो जाएगा 26। आ रहा समझ में? एक बार और मैं समझाता हूं। 1 2 3 काउंट कर लेंगे तो पहला पद क्या है? तो ए बराबर 2। आपको बीच वाला पद ज्ञात कर, उसको छोड़ देंगे। लास्ट वाला पद कितना है? तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर है। जब तीसरे स्थान पर है तो एपी का पद क्या होता है? ए प्लस 2d, तीसरा को कहते हैं। और देखो अब ए का वैल्यू उसमें रख दीजिए, तो 2 आप प्लस के 2d बराबर के 26, यानी 2d बराबर के 26 माइनस के 2 हो जाएगा 2d बराबर के 24, एक खत्म हो जाएगा 12, ये d बराबर 12। और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? तो मिठाई वाला 1 2। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी। क्या होता है? a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना निकाले बाबू? 2, और d का वैल्यू कितना निकाले थे? 12। ये जोड़े कितना हो जाएगा? 14। मतलब कि ये मिठाई वाला डिब्बा में कितना आएगा? 14। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान है। चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है।
नीचे शुरू में दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया है, ठीक है ना, कमा ये 3 यही कह रहा है। और आपको क्या करना है बाबू, इस बॉक्स को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। वहीं लिखेंगे, माना कि एपी का पद क्रमशः क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d कर लेंगे। अब काउंट करेंगे कि 1 2 जो भी अंक होगा ना उसी को वैल्यू रखेंगे, तब जो डिब्बा है उसका मान निकल जाएगा आसानी से। देखिए 1 2 दूसरा, तो a प्लस के डी बराबर के 13 इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। 1 2 3 चौथा स्थान पर, तो a प्लस के 3d बराबर कितना है 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 माइनस 2 कर लीजिए, यहां से तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जब a माइनस 2 करिएगा तो माइनस 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 खत्म हो जाएगा, माइनस के 2d हो जाएगा 10, ये d का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 5, ये कट के यहां से, क्लियर। और d का क्या कहिएगा, d का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 पर रखिएगा यहाँ पर, तो a प्लस के d बराबर के 13, तो a d का मान माइनस के 5 से 13, यानी a का मान 5 आ प्लस के 13, यानी जो a का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 18, यानी पहले वाले डिब्बा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 18। और आपको ज्ञात करना पहला दूसरा तीसरा ज्ञात करना, तीसरा क्या है a प्लस के 2d होता है, तो a का वैल्यू 18 2 और d का वैल्यू कितना बाबू, d का वैल्यू माइनस के 5, माइनस के 5 18 और 10 हो जाएगा 8, यानी इस वाले डिब्बा में हो जाएगा 8, क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। ऐसे कंसेप्ट आप बिल्कुल बेहतर तरीका से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखते हैं हम लोग हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, देखिए 3 का थर्ड क्या कर रहा है, डिब्बा दिया हुआ है, मिठाई यहाँ पर निकालना है, ये 2 को डिब्बा दिया है, ठीक है ना, 9.1/2 यही दे रहा है, 9.1/2। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यहां से माना कि एपी का पद क्रमशः क्या होता है बाबू, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d टोटल कर सकते हैं। चलो बाबू पता है 1 2 3 4 वो है, तो पहला तो a बराबर 5 और चौथा क्या होता है a प्लस 3d बराबर के 9.1/2। चलो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 5 3d 9 दूनी 18 1 19/2, यानी 3d बराबर 19/2 माइनस के 5, 3d बराबर क्या 19 5 दूना 10/2, यानी 3d बराबर कितना हो जाएगा 9/2, ये 3 तरीके 9 कर देना, ये हो जाएगा d बराबर 3/2। आपको क्या याद करना है, दूसरा और तीसरा, दूसरा पद क्या है a प्लस डी होता है, तो a का वैल्यू कितना दिया है वो 5 दिया है, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 5 गुना 10 और 3 13/2, इसका पूर्णांक करेगा तो 6.1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 6.1/2 मिठाई वाला, ठीक है ना। अब पहला दूसरा तीसरा क्या करना है, तो a प्लस के 2d, तो a का वैल्यू कितना है 5 और 2 और d का वैल्यू कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और प्लस के 3 हो जाएगा 8, यानी इस मिठाई का डिब्बा में कितना होगा 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। और एक बात ध्यान दीजिए, अब मैं आपको 4 और 5 जो क्वेश्चन नंबर छोड़ा हूं होमवर्क के रूप में, आप लोग उसको बेहतर तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन से नहीं बनता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है बाबू, उसमें बहुत 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 सारा कंसेप्ट है। ये क्या कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन सा पद 78 है। क्या कह रहा है बाबू, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यही ज्ञात कर लेना है, बिल्कुल छूमंतर। चलिए हम सोल्यूशन यहाँ करते हैं। पहला a बराबर 3 और d बराबर 8 माइनस के 3 हो जाएगा 5। अगर आप कौन सा पद 78 मतलब इस एपी में कितना पद होगा, तो चलिए जब कितना पद की बात आएगी तब होगा ये 9वां पद, ये क्या होगा बाबू, ये 9वां पद 78 हो जाएगा। और आपको यन ज्ञात करना है कितने पद है, तो यन, चलिए सो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ज्ञात क्या करना है बाबू, n ज्ञात कर लेना है।
78, ये हो जाएगा 3n-1 और d का मान 5। देखिए 78 माइनस के 3 5n माइनस के 5, ये हो जाएगा 75 5n माइनस के 5, 75 प्लस के 5 है 5n हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बराबर के 5n। चलिए अब n बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बचे 80 होता है, यानी 16 हुआ वैल्यू। n का मान कितना मिला हमको? 16 मिला। इस प्रकार से कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसको आप लोग तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, नोट करिए। अब ध्यान से देखिए इस स्क्रीन बोर्ड पे ये जो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कितने पद है। क्या पूछ रहा है बाबू? कितने पद है। तो देखो अब बात जानो, इसमें एक वैल्यू दे दिया है, डी का वैल्यू दिया, और लास्ट वाला टर्म जब भी दे दे किसी समांतर श्रेणी में तो वो होता है nवां पद। क्या बोला मैं? अगर किसी समांतर श्रेणी में लास्ट वाला अगर पद दे देता है तो क्या होता है? nवां पद। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर a बराबर के 7 d बराबर के 13 माइनस के 7 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6। ठीक है ना? अब देखिए, अब लास्ट वाले पद an बराबर हो जाएगा 205। ठीक है, आपको an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। n का मान दिया है 205, a का मान दिया है 7, n-1 और d का मान दिया है 6, यानी 205 7 हो जाएगा 6 या माइनस के 6, 205 7 में 6 हो जाएगा, बचेगा a 6n, यानी 205 माइनस के 1 6, यानी 204 बराबर के 6n, n बराबर 204 बटे के 6। एक काम करते हैं, देखिए 7 18 6 चौका 24, यानी n बराबर 34। मतलब कि इस एपी में कुल 7 से लेकर 205 के बीच कितने पद होंगे? तो 34 पद होगा। कितना होगा बाबू? 34 पद होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। अब 5 का हम लोग 2 भी देख लेते हैं। 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 माइनस के 47 दे रहा है। और ज्ञात क्या करना है बाबू? आपको वही n का वैल्यू ज्ञात करना है। करना ही नहीं करना है तो a बराबर हो जाएगा 18, d बराबर 15 पूर्णांक 1/2 माइनस के 18। चलिए 15 दूना के 30 31 बटे के 2 माइनस के 18 31 18 दूना के 36 बटे के 2 हो जाएगा माइनस के 5/2। और an के वैल्यू देंगे तो माइनस के 47। तो बाबू an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू 47। a का वैल्यू कितना बाबू? 18, n-1 और d का वैल्यू कितना बाबू? माइनस के 5/2। चलिए माइनस के 47 18 माइनस के 5/2 माइनस 5/2 माइनस के 47 माइनस के 18 माइनस के 5/2 और प्लस के 5/2। क्लियर? चलिए इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 65। 47 कितना होता है? 65। 8 7 50 चलिए 5 1 4 1 5 1 6। चलिए बराबर माइनस के 5/2 और 5/2। 65 माइनस के 5/2 माइनस के 5/2। ये हो जाएगा 0। 130 माइनस के 5/2 माइनस के 5/2 माइनस के 135/2 माइनस के 5n/2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 उलट गया, यानी 5n बराबर 135, यानी n बराबर 135/5। कितना होगा? 5 गुना के 10 5 7 35, n बराबर 27। यही क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एपी, एगो एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 दे रहा है। कह रहा है क्यों, ये एपी में है कि नहीं है, आइए जांच कर लेते हैं। पहले ए बराबर 11,
डी बराबर 8 माइनस के 5 माइनस के 11 हो जाएगा माइनस के 3 और एन बराबर माइनस के 150। सो एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 150, ए का मान 11 एन माइनस 1 और डी का मान माइनस के 3, माइनस 150 से 11 माइनस के 3 एन प्लस के 3, 150 14 हो जाएगा 3 एन, 150 माइनस के 14 माइनस के 3 एन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 164 माइनस के 3 एन, माइनस माइनस प्लस। हाँ थोड़ा सा एक बार कैलकुलेटिंग भी करना जरूरी है। 14 ठीक है, 4 6 1, अब यह बराबर हो जाएगा 164 बट्टे के 3, ठीक है, 3 5 15 1, 3 चौके 12 और 3 6 18, मतलब कि ये समथिंग समथिंग आएगा। तो एन का मान जो है 54.66 माने समथिंग आएगा। तो चूंकि क्या है भिन्नात्मक मान है, एन का लिखेंगे भिन्नात्मक मान है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब भी एन का मान ऋणात्मक रूप में आएगा, दशमलव रूप में आ जाएगा तो क्या होगा, वह मान नहीं होगा, मतलब इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या बात है, बिल्कुल आसान है। आपको 31वां पद ज्ञात करना, लिखेंगे यहां से इस तरह से, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, ये मान लिया। अब कह रहा है लिखेंगे प्रश्न से। अब चूंकि क्या ज्ञात करना आपको है, ज्ञात करने को है कि 31वां पद एपी का क्या बाबू 31वां पद बराबर पॉइंट, मतलब कि 31वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से देखिए दिया हुआ है 11वां पद, ए 11 कितना है 38, हो जाएगा ए प्लस के 10 डी बराबर के 38, क्वेश्चन नंबर 1। तथा कह रहा है कि 16वां पद ए 16 कितना दिया बाबू 73, तो 73 ये हो जाएगा ए प्लस के 15 डी और 73, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपने तो क्या किया कि 11 को ए प्लस 10 डी लिख दिया और 16 को ए प्लस 15 डी लिख दिया। तो हमारे बाबू याद करिए कि एपी का पद क्या था, ए प्लस डी, मतलब ए से स्टार्ट होता है, तो जब 16 आएगा तो 16 में से ए कम हो जाएगा, 17 आएगा तो 17 में से ए कम हो जाएगा। क्लियर, ये चीज था। अब समीकरण क्या कीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से कर लीजिए। तो ए प्लस के 10 डी 38 और ए प्लस के 15 डी 73, माइनस 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 खत्म, ए माइनस के 5 डी, और देखिए 13 में से 8 गया कितना होगा, 8 5 13 होता है जी, तो हो जाएगा 5। अगर 6 में 3 का 3 माइनस के 35, यानी डी बराबर के 35 और बट्टे के 5, 5 7 35, यानी जो डी का वैल्यू मिला हमको 7 मिला। यहां लिखेंगे अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मतलब हो जाएगा रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। तो ए प्लस के 10 डी बराबर के 38, ए 10 गुणे के 7 38, तो ए 70 हो जाएगा 38 और माइनस के 70, ए बराबर 10 में से गया 2, 6 में 3 गया 3, माइनस के 32, यानी माइनस के 32 मिला। और आपको ज्ञात क्या करना है बाबू, 31वां पद ज्ञात करना है। तो सो ए 31, तो क्या होगा ए प्लस के 30 डी, तो ए का मान कितना है बाबू, ए का मान किधर गया यहाँ है, माइनस के 32 30 और डी का मान कितना है 7, तो माइनस के 32 7 21 210, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1 178, 31वां जो पद आएगा वो हो जाएगा 100,
78। चेक कर लीजिए आंसर आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं, आपके आंसर शीट से चेक करके देख लेते हैं कि आंसर आया है कि नहीं आया है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल आया हुआ 178। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए।